भारत की पावन धरती, जहां वीरता केवल इतिहास नहीं बल्कि परंपरा रही है, उसी परंपरा के महान योद्धा थे विग्रहराज चौहान चतुर्थ, जिन्हें इतिहास बिसलदेव के नाम से भी जानता है। 12वीं शताब्दी का वो समय जब उत्तर भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और विदेशी आक्रमणों का खतरा लगातार बढ़ रहा था। ऐसे समय में एक ऐसा सम्राट उभरा जिसने न केवल अपने शौर्य से दुश्मनों को परास्त किया बल्कि एक विशाल साम्राज्य की स्थापना भी की। अजयमेरू, जिसे आज अजमेर कहा जाता है, विग्रहराज की राजधानी थी। ऊंची पहाड़ियों से घिरा ये नगर केवल एक राजधानी नहीं बल्कि शक्ति, संस्कृति और वैभव का केंद्र था। विग्रहराज ने अपने पराक्रम से राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक अपना अधिकार स्थापित किया। उसने पड़ोसी राजाओं को पराजित कर एक एक करके अपने राज्य में मिला लिया और एक मजबूत साम्राज्य खड़ा कर दिया। उसकी सबसे बड़ी विजय में से एक थी दिल्ली के तोमर वंश के राजा गंगेव को हराना। इस विजय ने उसे उत्तर भारत का सबसे प्रभावशाली शासक बना दिया। इसके बाद उसने कन्नौज के शक्तिशाली राजा विजय चंद्र गहड़वाल को भी पराजित किया, जो स्वयं दिल्ली पर अधिकार करना चाहता था। मथुरा, भरतपुर और अहिरवाटी क्षेत्र के भंडानकों को हराकर उसने अपने साम्राज्य की सीमाओं को और भी विस्तृत कर लिया। लेकिन विग्रहराज की सबसे बड़ी पहचान केवल उसकी विजयों से नहीं थी, बल्कि विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ उसका संघर्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण था। उस समय लाहौर पर मुस्लिम शासक खुसरो मलिक का शासन था। विग्रहराज ने उसे युद्ध में पराजित किया और बंदी बनाकर अपने दरबार में प्रस्तुत किया, लेकिन अपनी उदारता का परिचय देते हुए उसने उसे जीवनदान दे दिया। इस महान कार्य के कारण उसे तुरुष्कों का निष्क्रामक की उपाधि दी गई। उसने अपने अभिलेखों में ये घोषणा भी करवाई कि उसने तुर्कों को आर्यावर्त से खदेड़ दिया है और अपने उत्तराधिकारियों को आदेश दिया कि वे उन्हें अटक नदी के पार तक खदेड़ दें। विग्रहराज केवल युद्ध में ही महान नहीं था, बल्कि वो कला, संस्कृति और शिक्षा का भी संरक्षक था। उसने अजमेर में सरस्वती कंठाभरण नामक एक विशाल संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना की, जो उस समय का प्रमुख शिक्षा केंद्र था। बाद के समय में इस भव्य संरचना को बदलकर 2.5 दिन का झोंपड़ा बना दिया गया, लेकिन आज भी उसके स्तंभ और शिल्प उस अद्भुत वास्तुकला की कहानी बयां करते हैं। विग्रहराज ने अनेक मंदिरों और भवनों का निर्माण कराया। बीसलपुर का बीसलदेव मंदिर उसकी स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसके अलावा उसने अपनी प्रजा की भलाई के लिए अजमेर की उपत्यका में बीसलपाल नामक एक विशाल सरोवर का निर्माण भी कराया। कहा जाता है कि जब वो शिकार से लौट रहा था, तब इस स्थान की प्राकृतिक सुंदरता से इतना प्रभावित हुआ कि उसने तुरंत अपने मंत्री को यहां सरोवर बनवाने का आदेश दे दिया। वो एक महान योद्धा होने के साथ साथ एक विद्वान और साहित्यकार भी था। उसके दरबार में राजकवि सोमदेव ने ललित विग्रहराज नामक नाटक की रचना की, जिसमें उसकी वीरता का वर्णन मिलता है। स्वयं विग्रहराज ने भी हरिकेली नाटक की रचना की, जिसमें महाभारत काल के अर्जुन और भगवान शिव के युद्ध का वर्णन किया गया है। इतिहासकारों के अनुसार वह विद्वता में कालिदास और भारवी जैसे